ठीक है, बहुत ज्यादा वांट्स हैं, बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं, बहुत ज्यादा अर्जेस हैं, बहुत ज्यादा तुम्हारे अबे फिनोटाइप जीनोटाइप ये सब पढ़ो, ठीक है, तो पता चलेगा यार बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हारे कंट्रीब्यूट कर रही हैं तुम्हारे बिहेवियर को। तो तुम एक पोर्शन संभालते हो उसका, और तुम साले उस पोर्शन को संभाल के तुम्हें अपनी पूरी डेस्टिनी ले आनी है। तुम ऐसे हीरो हो तुम। हम कैसे आराम से बहुत ज्यादा घंटे तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों की होती है कि भाई पढ़ाई होती है लेकिन पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाती, पढ़ाई होती है लेकिन सेटिस्फैक्टरी वाली पढ़ाई नहीं होती कि हम सेटिस्फाई हो पाए अपने आप से, हम अपने आप से इंप्रेस हो पाए, वो नहीं होता यार। कैसे अपने दिमाग को हम ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि भाई हम बस पढ़ते ही रहें, पढ़ते चले जाएं, बिल्कुल फाड़ के रखते हैं, सब कुछ अचीव कर लें और सब कुछ हो जाए। उसके लिए अब हम YouTube पे क्या करते हैं, हम जाते हैं भाई बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और पता नहीं क्या क्या स्टेप्स और ये वो, अपने माइंड हैक है, ये ऐसे चुतिया पे करो अपने साथ, वो करो और तुम पढ़ने लग जाओगे। बहुत बहुत वीडियोस हम देखते हैं और कुल मिला के अगर ये चीजें वर्क कर रही होती तो तुम कर रहे होते, नहीं करती तभी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हर चीज का सोल्यूशन क्या ना बेसिक होता है यार। हर चीज का सोल्यूशन बहुत आसान है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, ये तुम अप्लाई कर लो, एक बार काम कर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा दिमाग भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। तुम्हारे एक चीज समझो, ब्रेन इज अ कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंटिटी। वो एक लकड़ी की तरह नहीं है कि वो पड़ा है तुमने उसको उठा के कार करके कुछ भी बना दिया, नहीं दोस्त। वो भी अपने पेस पे एक्ट कर रहा है, उसकी भी अपनी अलग वांट्स और वो है, उसके भी एक जेनेटिक कोड है तुम्हारा जो चल रहा है, जो तुम्हारा बिहेवियर डायरेक्ट कर रहा है। बहुत चोते हैं भाई, बायोलॉजिकल वांट्स है, एनवायरमेंटल वांट्स है, तुम पैदा हुए थे, तुमने जो अपने एनवायरमेंट से सीख ली हैं, बड़े बड़े होते होते चाइल्डहुड से कुछ चीजें जो तुम्हारे अंदर आ गई, अब वो फियर तुम्हारे अंदर बैठ गए, वो रीडायरेक्ट कर रहे हैं तुम्हारा बिहेवियर। लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ब्रेन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये लाइफ हैक, सॉरी ब्रेन हैक और ये सब जो चूतिया पे है ना दोस्त, ठीक है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन क्या करेगा, अडैप्ट कर लेगा। नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का तो तुम बैठ के वो हैक लगा रहे हो, तुम्हारा दिमाग अडैप्ट कर चुका है उसके हिसाब से, वो तुम्हें वो इस बार अप्लाई नहीं करेगा, हो सकता है एक बार कर जाए। तो सोल्यूशन इसका क्या है यार, कैसे तुम पढ़ो? तो मेरा इसका आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत सिंपल है यार, और कुल मिला के जेनेरिक भी लगेगा, बट वो है अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। इट्स एज सिंपल एज दैट। बिकॉज अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों सेल्फ अवेयरनेस का और मेरा मतलब क्या है इससे। हमें लगता है हम शाम तक जब तक दिन अपना खत्म करते हैं, तुम्हारे पूरे दिन के जितने भी एक्शंस थे कहीं ना कहीं वो तुमने कमिट किए हैं, तुम्हारे हाथ से निकले, तुम्हारे दिमाग से निकले और तुम सबके इंचार्ज हो। दैट इज फॉल्स ऑन अ टेक्निकल ग्राउंड, दैट्स एक्चुअली फॉल्स। ये तो इसकी दुनिया है, या ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, पूरे दिन 6 घंटे फोन में बैठा रहता है, या फिर ये अपना यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है, फिर तू यार अपना जो तेरा जो भी चीज तुझे करनी है तो उसको घंटे से क्यों नहीं कर रहा। मतलब एक स्पेक्टेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये चीज बड़ी वो लगती है यार तुम तो एक नंबर के चूतिया हो, क्योंकि ये तो तुम्हारी चीज है, तुम ही बोलते रहते हो और तुम फिर कर क्यों नहीं रहे हो। बट पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कोई देखे तो तुम्हें कभी खुद ही नहीं कभी कभी समझ में आता कि यार मैंने अपना दिन ऐसे बर्बाद कर लिया, मैंने तो सुबह उठ के ये डिसाइड किया था मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें भी नहीं पता, तुम्हारे एक्शंस कभी कभी तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से नहीं निकल के आ रहे। अब ये ट्रिगर्स होते हैं ना, तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे इतने ट्रिगर्स, इतनी चीजों को लेके तुम्हारे इतनी छोटी छोटी अर्जेस में डेवलप कर ली है कि तुम इतनी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि वो तुम्हें खुद ही नहीं पता चलता। डिस्ट्रैक्ट भी छोड़ दो, कभी कभी तुम खुद अपने आप एक्टिवली सीख करते हो। ये छोटे छोटे एडिक्शंस भी कह सकते हो इनको, कि तुम क्योंकि एडिक्टेड हो गए, तुमने अपना पार्ट अपने डेली अपने दिमाग को उस हिसाब से इन चीजों में रीवायर कर लिया और इतनी अच्छी तरह से दे हैव इंटरवोवन इनटू योर रूटीन सो वेल कि अब इनको निकालना ऑलमोस्ट लगता है यार ये तो भारी मात्रा में मेरी पूरी पर्सनैलिटी रीएडजस्टमेंट जैसी कोई चीज हो गई। मतलब फोन छोड़ना, लोग मुझसे, मैं बाबा ही कह रहा हूँ ना, मेरी रोज बात होती है, फोन छोड़ना एक बहुत बड़ी भैंचो जैसे लगता है कौन जंग जीतने जा रहे हैं कि भाई फोन कैसे छोड़े हैं। अरे बाप रे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो थी। ऐसे समझो तुम्हारा पूरा दिन तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो कॉन्शियसली, सब कॉन्शियसली इतने ज्यादा बिहेवियर हैं जो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में तुमने अपनी पर्सनैलिटी, अपने एक्शंस, अपनी लाइकिंग्स, अपने डिजायर्स, अपनी अर्जेस और इतनी सारी चीजों से तुमने अटैच कर लिए हैं कि वो तुम्हारा करना अब एक हैबिट है। और तुम अगर वो ना करो तो तुम्हारा दिमाग हिल जाता है कि भाई ये आज ये, और तुम्हारा मन कर रहा है इंस्टाग्राम खोलने का मन कर रहा है तुम्हारा। सोचो तुम उस जगह पे आ गए हो, वो चीज इतनी ज्यादा बुरी तरह से इंग्रेन्ड है तुम्हारे दिमाग में। क्या तुम अगर इंस्टाग्राम ना खोलो तो भैंचो दिमाग जाता रहता है बार बार, यार क्या है यार, देखें यार क्या नहीं है यार, फिर उसको ना देखना तुम्हारे लिए फाइट है भैंचो, तुम्हारे लिए लिटरली फाइट है। तुम बैठ के देख रहे हो, नहीं मैं इंस्टाग्राम नहीं खोलूंगा, मैं इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दूंगा।
मतलब इतनी बड़ी चीज है इंस्टाग्राम कि तुम्हें भैया उससे लड़ने का तुम्हें अनइंस्टॉल करना पड़ रहा है, उसका तुम एक हफ्ते तुम सोच रहे हो यार अभी मन कर रहा है खोलने का। ये चीज समझो कि तुम्हारे अंदर अब इससे ये ना कहो कि नफरत है, अरे यार मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये वो है, नहीं दोस्त, इसको एक्सेप्ट करो, ये तुम हो। एक्सेप्ट जब करोगे, अपने आप को एक्नॉलेज करोगे, अपने आप को कहोगे हाँ ठीक है भाई ये चीजें मैं करता हूं, तब तुम आगे बढ़ सकते हो। फाइट मारते रहोगे, बैठ के घूंसे मारते रहोगे, अपने अंदर की अर्ज से लड़ते रहोगे, तो पढ़ोगे कब, काम कब करोगे? तुम्हारा पूरा दिन भैंचो इसी सोच में चला गया कि यार मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, मैंने उसको बना कर दिया बात करने को, मैं ये चीज नहीं देखूंगा। अब तुम पूरे दिन अपने उससे बैटल मार रहे हो बैठ के बहनचोद की, अपने दिमाग को कंट्रोल करूंगा मैं, नहीं मेरा मन कर रहा करने का, मैं नहीं करूंगा। तुमने उसमें घंटे छोड़ दिए, तनी कितने घंटे तुम्हारे इसी बैटल में निकल गया भैया। तुम डेली बैठ कर वो कर रहे हो, रात को सो रहे हो तो अबे और देख लेते हैं, अबे एक बार अनइंस्टॉल मार लेते हैं, अबे ये कर लेते हैं, अबे उससे बातें कर लेते हैं, या देखिए उधर क्या चल रहा है यार, मन कर रहा है यार 1 मिनट के लिए कर लेते हैं, और ये सब चुतिया पे कर रहे हो तुम, वापस इसी में छुदे रहते हो तुम। अवेयरनेस क्या होती है भाई, हर चीज का सोल्यूशन क्या है? तुम किसी भी मोमेंट में, अपने पूरे दिन में, कोई भी जितना भी तुम कैसे बिता रहे हो, अपने आप से कितनी बार पूछते हो दोस्त कि मैं क्या कर रहा हूं भाई, मुझे क्या करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं ये टाइम वेल स्पेंट है कि नहीं है, इज दिस अ गुड इन्वेस्टमेंट? सिंपल क्वेश्चंस हैं भाई। मैं नहीं कह रहा तुम अपने आप को पाओगे नहीं उन मोमेंट्स में, अपनी उन जगहों पे जहां पे तुम अपनी बुन नहीं मरा रहे हो, तुम्हारे वक्त की तुमने नहीं लगा रखी है, तुम अपने आप को रोज पाओगे भाई। तुम ऐसे चूतिया पे हमेशा जिंदगी भर करते रहोगे कि तुम्हारा ब्रेन कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं है तुम्हारे थ्रू। यू आर नॉट द वन, यू आर नॉट द ओनर ऑफ योर ब्रेन ब्रो, ठीक है? बहुत ज्यादा वांट्स हैं, बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं, बहुत ज्यादा अर्जेस हैं, बहुत ज्यादा तुम्हारे अबे फिनोटाइप जीनोटाइप जैसा पढ़ो, ठीक है? तो पता चलेगा यार बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हारे कंट्रीब्यूट कर रही है तुम्हारे बिहेवियर को। तो तुम एक पोर्शन संभालते हो उसका, और तुम साले उस पोर्शन को संभाल के तुम्हें अपनी पूरी डेस्टिनी ले आनी है। तुम ऐसे हीरो हो तुम, क्योंकि साले यही तो बैटल्स है लाइफ की। अगर तुम पूरे टाइम पे 100% कंट्रोल तुम्हारा ब्रेन पे तुम्हारा होता तो तुम भाई ये वीडियो देखने का पॉइंट क्या है? कोई स्ट्रगल ही कहां होता तुम्हारी लाइफ में? तो तुम फाड़ के अंदर घुस चुके होते, अब तक बिल्कुल फाड़ के अंदर तुम ताज ले आ चुके होते कब का। बट ये बैटल है तभी तो है ना, क्यों? क्योंकि तुम्हें भाई अपने आप को वो सारी चीजों से, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, तुम्हें सबसे बैटल करना है। एंड फिर तुम्हें अपने आप को मैन्यूवर करके उस चीजों के अराउंड तुम्हें अपने आप को किसी तरह से निकाल के, एडजस्टमेंट मार के, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस मार के, अडैप्ट करके सर्टेन सिचुएशन से, सर्टेन चीजें लेके, सर्टेन चीजों से चोट खा के सीख के कि भाई जो हाँ ओके ये नहीं करना, इससे चोट लगती है, इससे मेरा टाइम गया, फिर तुम बेटर होते हो, फिर तुम आगे बढ़ते हो। लाइफ में बहुत फाइट है यार आगे बढ़ने में, बट उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। तो तुम होश खोगे, तुम गलतियां करोगे, तुम चोट खाओगे, तुम सारी चीजों करोगे मेरे दोस्तों, जिससे तुम्हें लगेगा कि यार मैं तो चूतिया हूं, मादरचोद, ये चीज मैं फिर से क्यों कर रहा हूं, मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा हूं। लेकिन तुम्हें क्या करना है? उन सब चीजों से सीखना है। नेक्स्ट डे तुम उठे, तुम अपने आप से पूछ रहे हो ठीक है भाई मुझे सुबह काम करना है, तुम 1 घंटे बैठे, 1 घंटा बैठ गया, तुम काम किया, ठीक है, तुमने 15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर वो 15 मिनट का ब्रेक क्या हो गया, गलती से 2 घंटा चला गया। ऐसे ही होता है भाई, तुम्हें पता भी नहीं था तुमने कहा 15 मिनट का ब्रेक, इधर से उधर जाते आते तुम कोई चीज को, तुम फोन में बैठ गए, तुमने कुछ करने बैठ गए, साला 2 घंटे का हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं जब वो 2 घंटे की चीज होने लग जाए ना और तुम उसके बीच में हो, तो एक अपने अंदर हैबिट बिल्ड करो कि अपने आप से 12 पूछो ओके तुरंत, क्योंकि कॉन्शियस तुम्हें एक स्विच चाहिए, यू नो, नॉट अ स्विच लाइक इट्स वेकनिंग, सच से तुम वेकअप हो रहे हो, बट वो आंखें नहीं खुल रही, तुम्हारा दिमाग खुल रहा है। तो तुम आपसे सिंपल पूछो अच्छा आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ स्टैंडिंग राइट हियर, ओके मैं यहाँ पे हूँ इस वक्त, ये सब हो रहा है, सुबह मैंने क्या डिसाइड किया था, मेरे को आज क्या करना है यार, मेरे को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरे को अपने आप से, जो मैंने जोड़ रखी थी आज के दिन में प्रोडक्टिव बनाने में करूंगा, ये जो मैं कर रहा हूँ क्या ये उसके अकॉर्डिंग लाइक उसके अलाइनमेंट में है भी कि नहीं है, क्या मैं दूसरी दिशा में चला गया क्या टोटली, वहां से अपने आपको सेट करो, नहीं ये गलत है, कटो, सट से कटो, को बहनचोद सही चीज अगर ना हो पा रही हो वो फिर भी फिक्सेबल है, बट गलत दिशा में चले जाओ, वो तो कहते ना मरी को भी उठा के अपना और उसमें और मरवा दी, जो मर रही थी वो तो ठीक था, तुमने मार तो रहे थे, लेकिन तुमने इंश्योर किया नहीं कम क्यों मारे, और पूरी तरह से ही मार लेते ना तुमने, उल्टी दिशा जाना ये हो गया, लाइक आपने अपनी एम्पलीफाई कर ली मरवाना, तो अपने आप को एम्पलीफाई मत करो, कंटेन करो, मरेगी तो है ही,
यू विल गेट योर सेल्फ फक्ड इनटू सिचुएशंस, ठीक है। तुम आपको लाते रहोगे ऐसी बेवकूफ वाली सिचुएशन में जिसमें तुम्हारा लगते रहेंगे जिंदगी के, बट पॉइंट होता है तुम कैसे कंटेन कर रहे हो उन सिचुएशंस को। और वो होती है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होती है? तुम्हें ये जानना, ये सिंपल अपने लाइफ में अपने जिंदगी के बारे में ये जानना कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे करना है, मुझे कहाँ पहुंचना है, और उनसे एक रिलेशनशिप बनाना। और एक ये कमिटमेंट होना कि जब भी मुझे याद आए अरे यार ये चीज़ नहीं है, ये मैं गलत कर रहा हूँ, इसी मोमेंट में बहन जो आपको वापस ले आओ, वापस ले आओ, या फिर उस जगह से तो भाग जाओ जहां से वो बर्बादी की तरफ से तुम जा रहे थे। वो कैपेसिटी, द सिंपल कैपेसिटी और द कन्विक्शन टू गेट योरसेल्फ आउट इन दैट वेरी मोमेंट भाई तुम्हें हीरो बना देता है। तुम हीरो हो, क्योंकि तुम्हारे साथ जितने चूतिए जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, तुम्हारे अराउंड साले मिलियंस लोग बैठे हैं जो कि नहीं ला पा रहे। तो ये तो स्टार्ट करो धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी मेरे फ्रेंड, ठीक है। तुम जीत जाओगे, लेकिन पहले अपने आप को उन सिचुएशन निकालना सीखो। ये फर्स्ट स्टेप है। सेल्फ अवेयरनेस लाओ, बैठाना, काम करना, ये मैं आगे और बातें करूंगा सब चीजों के बारे में कैसे होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज करो, एक अपने अंदर वो लाओ, एक कॉन्शियस बीइंग, यू, जो तुम्हें कंट्रोल रखता है, तुम्हें चेक पे रखता है। समझ रहे मेरे भाई? इतना कर भाई अभी, ओके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर यार, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और हाँ, एक और चीज, अगर तुम लोग मुझसे कॉल करनी है डायरेक्टली, अगर मुझे कॉल करना चाहते हो तो एक ऐप है कॉल मी 4, जहां पे तुम जाओ, मैं सूत्रा सर्च करो तो मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। और मेरे से वन ऑन वन बात कर सकते हो। ये पेड, मैं नहीं कह रहा वो पेड कॉल होगी, लेकिन उसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ दूसरे वीडियो में। तो पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर तुम्हारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो बैठ के इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे वहां पे भेजो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे, और मैं इंस्टाग्राम पोस्टिंग भी चालू कर रहा हूँ, और मेरे को मैसेज करो वहां पे, ठीक है दोस्त। फाड़ दो भाई, लग जाओ काम पे। अवेयरनेस।